हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का आपके अपनी परिवार मैथ्स बाय आशु पर स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि थंबनेल के अकॉर्डिंग क्या देखा होगा आपने कि हाउ टू स्टडी स्टार्ट फ्रॉम नवंबर। चलिए टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज दिवाली का दिन है। दिवाली का दिन है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को विश करता हूँ हैप्पी दिवाली कि आपको और आपके समस्त परिवार को मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग फले फूले पढ़े लिखे नौकरी करें, सरकारी करें और तरकारी खाएं। सरकारी नौकरी तरकारी खाओ। चलो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। जैसे कि टॉपिक हमारा क्या है आज का, देखिए आज हम विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू स्टडी स्टार्ट फ्रॉम नवंबर या दिसंबर। यानी कि चलिए नवंबर तो खत्म ही होने वाला है। मान के चलिए जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम सर पर है, लेकिन अब तैयारी कुछ नहीं है। नवंबर बीता जा रहा है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन तैयारी कुछ नहीं है। अब हम कैसे पढ़ाई करेंगे जिससे कि हम अपना बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस ठोक सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? आपके अंदर मेहनत, आपके अंदर लगनशीलता, कि आपके अंदर कितनी लगनशीलता है। चलिए तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन टिप्स को फॉलो करने के बाद इन टिप्स वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको कैसे फॉलो करना, पढ़ना कैसे करना, क्या करना नहीं करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, वीडियो को स्किप करके ना देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं जानता हूँ अगर आप ईमानदारी से वीडियो को देखे होंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और कुछ नया स्टाइल नया नया जानने को मिलेगा। चलिए सबसे पहला तो बात ये है, मेन पॉइंट ये है, जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है। ऐसे कौन बच्चे हो सकते हैं जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे? नालायक बुर्बक सब। हाँ, कुछ गरीब घर के बच्चे ऐसे हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब करके ना पढ़ना पड़ता है। मैं मानता हूँ पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी उनको पढ़ना पड़ता है। इस कंडीशन में जो उनका पढ़ा लिखा ठीक से नहीं हो पाता है, किसी कारण बस छूट जाता है, जिसके कारण उन बच्चों को लास्ट में 2-3 महीना जब रहता है एग्जाम का, तब उनको पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम का। कुछ कारण काम धंधा करते हैं, भर दिन इधर उधर करते हैं, इन सब के लिए। और कुछ ऐसे नमूने भी हैं जो भर दिन छौड़ीबाजी करते हैं। स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बता लड़कीबाजी करते हैं, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, क्लास आता है जाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, सेल्फ स्टडी नाम ही नहीं है, कुछ नहीं, भर दिन छोड़ी से पड़ जाता है, हाय हेलो मेरा बाबू खाना खा लिया, बस यही सब होता है जो बात है। इन सब के चक्कर में बहुत लड़का लड़की जिंदगी बर्बाद करता है, बहुत टाइम बर्बाद करता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब के लिए, ठीक है ना। चलिए बहुत होता है। हाँ, बहुत बच्चा सब क्या करता है, आज हम मौसी के ब्याह चले, हम मामा के ब्याह चले, हम फलना के ब्याह में गल, मैं नहीं मानता। चाहे हम चिन्ना के ब्याह में गल चले, हम कहीं गए हुए थे सर, हम कहीं उधर गए थे, हम कहीं दिल्ली गए थे, बम्बई घूमते। अरे दिल्ली मुंबई कोलकाता ये सब घूमते रहना, कब? जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब। एग्जाम क्लियर होने के बाद जब रिजल्ट आने का टाइम आता है, उसमें जाओ घूमने फिरने के लिए, जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है, मान लीजिए जो भी बच्चे हटाओ, जो भी बच्चे हैं जो बच्चे पढ़े नहीं अभी तक, चलिए टॉप पॉइंट पर आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? तो पॉइंट पर आते हैं कि हाउ टू स्टडी स्टार्ट फ्रॉम नवंबर दिसंबर। चलो ये 6 गो टिप है, इस 6 गो टिप को आप ईमानदारी से फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 95% ठोक सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, और ये बात किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, यानी कि बोर्ड एग्जाम किसका होता है? 10th का होता है और 12th का होता है, यानी कि 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट पर आते हैं, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनको तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन टीचर से पढ़ते हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप अपने नजदीकी शिक्षक से संपर्क करने के बाद आप उनसे पता कीजिए किसके बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में। क्रैश कोर्स होता है, क्रैश कोर्स का मतलब 1 साल का पढ़ाई आपको 2 से 3 महीना में अच्छे से, मतलब कि उतना पढ़ा देगा जिससे आप अच्छे से मार्क
लग सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ मार्क आप अभी याद रखिए कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, अब जो आप पढ़िएगा 2-3 महीना एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ मार्क के लिए। आपको अच्छा मार्क लाना है। अब हर साल पढ़े हैं, वो पढ़े नॉलेज के लिए। हर साल जो पढ़े हुए हैं अच्छे से इतना मेहनत करके, वो पढ़े नॉलेज के लिए। ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़े मार्क के लिए। तो मार्क के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्रैश कोर्स। ज्वाइन कीजिए अपने नजदीकी शिक्षक से, कोई भी हो, जरूरी नहीं कि मैं, कोई भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्रैश कोर्स खरीद लीजिए जी। ज्यादा महंगा नहीं होता है, उतना 1000 से कम में हो जाता है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, तभी आप कुछ पढ़ पाइए, कर पाइएगा। और दूसरा पॉइंट, टिप नंबर 2 में क्या है, डेली प्रेजेंटेशन। यानी कि क्रैश कोर्स में भी आपको डेली क्लास जाना पड़ेगा। ये नहीं जो एक दिन गए 10 दिन नहीं गए, एक दिन गए 2 दिन नहीं गए, जाइए एक दिन गए 2 दिन नहीं गए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। डेली प्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा, आपको क्रैश कोर्स में भी डेली क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। और क्रैश कोर्स में 2-3 घंटा 3-3 घंटा क्लास लगातार चलता है, महामैराथन बैच चलता है। तो उसमें आपको मन को बैठा करके, दिल थाम करके, माइंड को सेट करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कुछ कर पाइएगा, तभी आप ये कर पाइएगा 95% स्कोर। यानी कि डेली प्रेजेंटेशन किस में है, इसमें डेली प्रेजेंटेशन किस में चाहिए, क्रैश कोर्स में चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर टिप, आपको क्या करना है, आपको ऑल टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सब टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप याद कीजिए, जो बच्चे कुछ पढ़े होंगे हर साल में, तो उनको MVBI बोला होगा, VBI टॉपिक बोला होगा। तो आपको क्या करना है, खासकर क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े, उन बच्चों के लिए खासकर, वो बच्चे क्या करें, MVBI और VBI टॉपिक को खोज करके इनको ही पास पढ़े। VBI टॉपिक है, हाँ, इसको अच्छे से पढ़ो। MVBI है, MVBI पकड़ ले, इसको अच्छे से पढ़ो। VBI को अच्छे से पढ़ो। और VBI को टॉपिक को पकड़ो और उसको अच्छे से क्लियर कंसेप्ट करो और उसको अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। खासकर इनको MVBI और VBI, अगर इन दोनों के अलावा भी आप पढ़ रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। इन दोनों के अलावा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मान के चलिए पूरा बुक समझ में नहीं आ रहा है, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि MVBI और VBI टॉपिक को समझने का और प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। ये ज्यादा पूछा जाता है मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। चलिए, क्रैश कोर्स असाइनमेंट। देखिए, आप किसी भी सर के पास क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा ना, तो क्रैश कोर्स का एक अलग असाइनमेंट होता है, जिसमें आपको ऑल सिलेबस के बारे में दिया जाता है, उसमें कैसे क्या पढ़ना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से लिया गया होता है। क्रैश कोर्स का असाइनमेंट होता है, जो आपको ज्यादा महंगा नहीं होता, वो सर डिसाइड करता है, सर लोग डिसाइड करता है उसका पेमेंट कितना रखा जाए। उतना ज्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत ही सस्ता ही होता है। कितना है, कम से कम 100-200 रुपए का होगा। हाँ, क्रैश कोर्स का असाइनमेंट ले लीजिए। ये क्या कीजिए, ले लीजिए, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये क्रैश कोर्स असाइनमेंट ना उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे ईमानदारी से हर साल पढ़े हैं ना, प्रैक्टिस के लिए, ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए। उन बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स का असाइनमेंट बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जो हर साल पढ़े हैं उनके लिए। और जो हर साल नहीं पढ़े हैं उनको तो लेना ही लेना है। 2-3 महीना बच्चा है, जैसे तैसे इसको पढ़ो, लिखो, अच्छा मार्क लाओ। फर्स्ट डिवीजन नहीं करेगा तो गांव घर में इज्जत बुझ जाएगा, समझा ना। रूम लेकर पढ़ता है, कहीं पढ़ता है, गरीब घर का माँ बाप का है, बात को समझो यार। क्रैश कोर्स असाइनमेंट, ठीक है। चलिए 5 नंबर टिप क्या कहता है, देखिए, फॉर रिवीजन क्वेश्चन बैंक। गौर से सुनिए, फॉर रिवीजन के लिए लास्ट में इन जनवरी, यानी कि कम से कम जनवरी, हाँ जनवरी में क्या कीजिएगा, जनवरी में या अभी भी जो बच्चे हर साल पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, देखिए, जो बच्चे हर साल पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये चीज है। जो हर साल बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो अब पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं, उनके लिए भी ये बात अवेलेबल है कि फॉर रिवीजन क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। आपको कोई पूछेगा, मान के चले कुछ ऐसा नमूना भी होता है जो सही क्वेश्चन बैंक क्या कही छे, तो क्वेश्चन बैंक होता ये है कि उसमें पिछले 14-15 साल का बोर्ड एग्जाम का जो होता है ना पेपर क्वेश्चन, वो सेट होता है। उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों होता है क्वेश्चन बैंक में। तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कीजिए। ऑल सेट का 2024 में आप एग्जाम दीजिएगा ना, तो 2023 से लेकर 2014 या 15 तक रहता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो उसको प्रैक्टिस करना, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। हर एक ईयर का होता है, हर एक साल का 2 सेट होता है शायद।
इसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए भी जो नवंबर या दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किए हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अब जो पूरा एक साल पढ़े हो, जो अभी पढ़ ही रहे हैं, पूरा ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए 4 रिविजन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए इसको भी, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि इससे ना बहुत क्वेश्चन टकराता है, बहुत क्वेश्चन टकराता है बोर्ड में, एग्जाम में। और सबसे लास्ट बचा क्या, तो 6 नंबर टॉपिक लिखिए। 6 नंबर टॉपिक क्या करता है, और सबसे मेन टॉपिक आपको यही है, ओनली स्टडी विथ एनसीईआरटी, यानी कि आपको पढ़ाई करना है किसके साथ, कौन सा बुक के साथ, तो एनसीईआरटी बुक के साथ आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। यानी कि अब कोई बच्चा कहेगा ना, सब नवंबर दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट की है, नवंबर दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट किया, अरे भाई तुम एनसीईआरटी पर अब जा रहा है कोई RS अग्रवाल पढ़ने, KC सिन्हा पढ़े, SC वर्मा पढ़ने, तब हुआ नहीं होने वाला। वो सब हाई एजुकेशन है, हायर बुक है, उन सबको आपको टाइम देना पड़ता है। आपके पास समय नहीं है, बात सुन है, समय नहीं है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जहाँ तक एग्जाम का बात है ना वो बाबू, तो एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिकली क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है। RS अग्रवाल, KC सिन्हा, SC वर्मा, ये सब क्या है, RD शर्मा, ये सब जो क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो बच्चा ईमानदारी से हर साल पढ़ता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है इन बुक सबका। लेकिन एनसीईआरटी क्या, ऑल इंडिया का है, एनसीईआरटी ऑल इंडिया का है, इसलिए एनसीईआरटी से जो है ऑल इंडिया पढ़ता है, यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और इसी से आप एग्जाम के लिए आप तैयारी करिए, इसी से बोर्ड एग्जाम के लिए, ओनली ऑन बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो समझ चुके होंगे सब, सारी बात कुछ नहीं है, इतना पढ़ाई कर लीजिए, इतना कर लीजिए, 10th 12th में 4 के आइएगा, मेरा गारंटी 95%। मान के चलिए, वैसे अभी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं वो बात है, जो बच्चे मान के चलिए रिजल्ट आएगा 10th 12th का, तो हमको सेंड कीजिएगा, हमको रिजल्ट यूट्यूब पर कमेंट पर जाइएगा, हमको पता कीजिएगा, कहिएगा कि हमको इतना रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस 6 गो टिप्स को फॉलो कीजिए, और ईमानदारी से अगर ये 6 गो टिप को फॉलो कर रहे हैं, इन 6 गो टिप को फॉलो करने के बाद आपको 95% मार्क गारंटी है, जो आएगा ही आएगा। बात तो सही। किसका गारंटी है, मेरा गारंटी है, यानी कि आशु सर का गारंटी है, चिंता मत कीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक और बात, एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, एक लास्ट बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी, दोस्तिनी का, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होगा, सबका भला हो जाएगा, ठीक है ना। खाली सोचिए, अपने दोस्तों के लिए भी सोचिए, गर्लफ्रेंड के लिए भी सोचिए, खाली बात करने से नहीं होगा। हम सबको एग्जाम पास करवाना है, तब ना आगे जाकर के भी अगले क्लास में आप दोनों एक साथ बैठिएगा, पता चलेगा आप पास हो गए, गर्लफ्रेंड फेल हो गया, वो है 10th में, आप है 11th में, ऐसे काम चलेगा नहीं ना, तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। दोनों एक साथ पास होइएगा, तब ना एक साथ आगे क्लास में भी एग्जाम दीजिएगा, पढ़िएगा। तो कुछ सोचिए, अपना भी सोचिए, अपने पड़ोसी का भी सोचिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। जा रहे हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।